छोटे बच्चे ने एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। कुछ महीनों के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा था। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। आज हम गौतम बुद्ध की इस कहानी से वो जानकारी हासिल करेंगे कि जो जानकारी को हासिल करके हम कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में खो जाएं, इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत मेहनती था। वह हर एक काम बड़े मेहनत के साथ करता था। उसने जो भी काम करते थे, कभी भी वह अपने काम में जो है सफल नहीं होता था। उसे इच्छा थी कि वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाए, गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन वह कभी भी अपने बिजनेस में सफल होता ही नहीं था। वह जो भी बिजनेस करता था हमेशा अपने बिजनेस में असफल हो जाता था। इस असफलता की वजह से वह कभी भी अपने मन में जो है उत्साह ही नहीं ला पाता था। प्रयास तो बहुत करता था वो खुश रहे, लेकिन खुश नहीं रहता था। वह ये अपने परेशानियों से ऊब करके उसने एक दिन आत्महत्या करने का विचार किया, और यह इसी मकसद से वह जंगल की तरफ बढ़ गया। जंगल में जाते जाते कि अब हम जा कर के अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे। अब मैं जो है अपने जीवन में कभी भी जो है कोई बिजनेस नहीं करूँगा। मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, मैं अब रहना नहीं चाहता हूँ। यही सोच करके वह आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे एक संत दिखाई देते हैं। उसने कहा, मरने के पहले मैं इस संत से अपने जो हमारे अंदर जो उमड़ रहा है, जो हमारे अंदर ये सारे विचार आ रहे हैं, हम इस संत से विचार शेयर करते हैं, तभी हम अपने आप को हल्का करके। तो वह संत को जाता है, प्रणाम करता है, और संत से प्रणाम करने के बाद कहता है कि मैं अपने ज़िंदगी से बोर हो चुका हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ अपने काम में असफल हो जाता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे मन में जो सारे विचार आ रहे हैं ये विचार खत्म हो जाएं और मैं अच्छे से मृत्यु को प्राप्त हूँ। यह बात सुन करके उस संत को लगा कि यह आदमी वास्तव में बहुत मजबूर है, बहुत जो है बेबस है। उसने कहा कि ठीक है, तुम मरना चाहते हो, कोई बात नहीं है, तुम मर जाओ। आज मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान दूंगा, इस ज्ञान को जान के आप एकदम मृत्यु को आसानी से प्राप्त होगी और तुम्हें जो है मोक्ष प्राप्त होगा। यह बात सुनकर उस आदमी के अंदर आया, इससे उत्साह आया कि चलो कम से कम अब हमें अच्छे से मृत्यु तो मिलेगी। लेकिन संत ने कहा, उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, आप कहानी को ध्यान से सुनिए। उस संत ने कहा कि मैं सुनाता हूँ, आप कहानी को ध्यान से सुनिए। इस तरह निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास बंद मत करो। यह बात सुनकर व्यक्ति ने बोला कि मैं हार चुका हूँ। संत ने कहा कि मैं तुम्हें एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाता हूँ, कहानी से निराश दूर हो जाएगी। संत ने कहानी शुरू किया। एक गांव में एक छोटे बच्चे ने बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा रोज दोनों पौधों की बराबर देखभाल करता था। कई महीने बीत गए, कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा पनप नहीं रहा था। बच्चा हिम्मत हारे बिना दोनों की देखभाल करता रहा। इसी तरह कुछ महीने और निकल गए, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा था। तब भी बच्चा निराश नहीं हुआ और उसने बांस के पौधे को भी पानी देना जारी रखा। कुछ महीनों के बाद बांस पौधा भी पनप गया। कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस के पौधे से भी ज़्यादा बड़ा हो गया।
संत ने उस व्यक्ति से कहा कि बांस का पौधा पहले अपने जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में थोड़ा समय लगा। हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आए तो हमें हमारी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारे जड़ें मजबूत हो जाएंगी, हम तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। तब तक धैर्य रखना चाहिए। आपने जो भी बिजनेस किया, उस बिजनेस में आपने समय नहीं दिया, इसी वजह से आप हर एक बिजनेस को असीमित समय के लिए किया। जब आपका बिजनेस बड़ा होने को होता था तब आप बिजनेस चेंज कर देते थे, आप बिजनेस बदल देते थे, जिससे आप कभी सफल नहीं हो पाए। आप जो भी बिजनेस करिए, जो भी काम करिए, उसमें धैर्य के साथ करिए, उसमें मन लगा के काम करिए और उस काम को सीखते हुए करिए कि आप इस बिजनेस में कहाँ फेल हो रहे हो, इस बिजनेस में क्या कमियां आ रही हैं। पहले अपनी जड़ें मजबूत करो। जब आपके बिजनेस की जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो आपको अपने बिजनेस में असफलता नहीं हाथ लगेगी। तुम पहले जड़ मजबूत करो और उस बिजनेस को समझो कि इस बिजनेस में हमारे कहाँ कहाँ कमियां हैं, उस कमी को दूर करो। जब आप अपने बिजनेस की छोटी छोटी कमी को दूर करके उस बिजनेस में नई नई चीज़ें आप संशोधित करोगे, नई नई चीज़ें उसमें ऐड करोगे, तो आपका बिजनेस अपने आप सफल होता जाएगा। फिर आपको अपने बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सारी बातें जब उस संत ने उस आदमी को बताया, उस बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी को बताया, तो आदमी बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है, कहता है कि बौद्ध भिक्षु, आप आज हमारे लिए भगवान बन के आए हैं। आपके बताए अनुसार हम अब फिर से चलते हैं, बिजनेस करेंगे और अपने बिजनेस में लगातार मेहनत करेंगे, धैर्य के साथ बिजनेस करेंगे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और फिर आता है अपने घर और फिर से अपना बिजनेस शुरू करता है और अपने बिजनेस में पूरा मन लगा के रात दिन एक कर देता है और खूब जी जान से मेहनत करता है। मेहनत करते हुए उसने अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है और जो कुछ वह हासिल करना चाहता था वह सब कुछ उसने हासिल कर लिया। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। अगर हमारी बिजनेस जो है जड़ें मजबूत होगी तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक बड़ा होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन ये बिजनेस करते हैं, कुछ दिन वो बिजनेस करते हैं और हम ये सोचते हैं कितने कम समय में हम ये सब चीज़ें हासिल कर लें जो हमें ज़्यादा समय लगता है। दूसरों को लगता है कि इन्होंने बिजनेस में इतना हासिल कर लिया, लेकिन जब हम उस बिजनेस में जाएंगे और उनकी गहराई को जानेंगे तब पता लगेगा कितने बरसों की मेहनत का एक फल है जो इनको बिजनेस मिला है। तो इसलिए दोस्तों, जो भी बिजनेस करें, जो भी करें, वो बिजनेस में मन लगा के करें और धैर्य के साथ करें, सफलता अवश्य मिलेगी। फिर मिलते हैं ऐसी और एक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।